बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने पूरी बुक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बेसिकली हमने जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो मतलब कि जो फिजिक्स की बुक है स्कॉलर सीरीज की, उसकी पीडीएफ हमने जो है बना दी थी, ठीक है, जिसकी मदद से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट, कौन सा लॉन्ग है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ईच एंड एवरीथिंग हर चैप्टर की हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो बुक की, ई बुक की, स्कॉलर सीरीज की, तो आप जो है वो हम नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जो है या डिस्क्रिप्शन में हम बेसिकली अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ई बुक भी हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किया। तो चैप्टर नंबर 1 के बाद अगर मूव करें चैप्टर नंबर 2 की तरफ, तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसके मूव करें, इसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बेसिकली बनता है रेजिस्टिविटी एंड डिपेंडेंस। उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट है, इसको आपको फार्मूला आना चाहिए क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ जा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हो गया या उसमें एमसीक्यूज में, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको भी कवर कर लेना है, ठीक है। ओहम लॉ शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार आया है, आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी कवर कर लेना है। तो ओहम लॉ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर टॉपिक इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है, तो इसको अपन लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। यानी ओहम लॉ की लिमिटेशन क्या है, डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करें ना, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके आगे फर्दर टॉपिक आता है रेजिस्टिविटी वाला, ठीक है। तो ये काफी बार लॉन्ग क्वेश्चन में है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये काफी बार लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो इसको आपने कवर कर लेना है। और बाकी जो इसके अंदर आपने ध्यान रखनी चीजें है ना, जैसे कंडक्टेंस की यूनिट क्या मोहो और इंडक्टेंस का क्या है, ये सारे यूनिट आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन लाजमी इससे जहां तक अपने जहां तक ये टूटता है वैसे एक लाजमी क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में जाएगा, तो इसको आपने कवर कर लेना है, ठीक है। फिर अगर फर्दर मूव करें तो टेक्निक्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो लिखा हुआ है ना रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट का टॉपिक के बारे में बताना चाहिए कि व्हाट इज रियोस्टेट, रियोस्टेट के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। या रियोस्टेट और पोटेंशियल डिवाइडर के दरमियान फर्क आपको बताना चाहिए, तो ये भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। तो लास्ट में ना मतलब की टॉपिक के जो मेन टॉपिक आपको बता दूं वो भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। ये हो गया रियोस्टेट। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो ये टॉपिक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का टॉपिक आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई, इसके बारे में आपको बताना चाहिए, ठीक है। उसको देखो फर्दर मूव करें। अब जिसमें लास्ट में टॉपिक आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है केसीएल और केवीएल, केसीएल की कैलकुलेशन और केवीएल की कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। बेसिकली अगर बात की तो मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत छोटा चैप्टर था, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन तो कोई नहीं बनता, तो शॉर्ट क्वेश्चन काफी बनते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि आपने जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कर लेना है, उसके बाद ओहम लॉ और ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर है, दो क्वेश्चन हो गए। फिर अगर हम फर्दर मूव करें तो उससे आगे मैंने कहा था कि आपको रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक पूरा कर लेना है, उसके आपने यूनिट के साथ मेंशन करना है, जैसे कंडक्टेंस का यूनिट मोहो होता है, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस का सबको यूनिट आपको बताना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक में कहा था कि रियोस्टेट और पोटेंशियल डिवाइडर के दरमियान फर्क पता होना चाहिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपके जहन में चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि जितने भी क्वेश्चन है केसीएल के और केवीएल के, किरचॉफ वोल्टेज एंड किरचॉफ करंट लॉ, इनकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। मतलब कि ये टॉपिक आपको बेशक थ्योरेटिकल ना आए लेकिन इनकी कैलकुलेशन जो है न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कवर कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ठीक है, कि इससे कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर, इसको ऑब्जेक्टिव आपने कर लेना है एक्सरसाइज वाला भी। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हैवी डॉट बैटरी ऑफ ट्रक मेंटेन, ये वाला आपने कर लेना है। उसके बाद 2 को छोड़ देना। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर, ठीक है, इसका आंसर साथ मेंशन है, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल, क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 4 को आपने स्किप कर देना, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पीटी, ये भी आपने कर लेना है। और ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 है ना केसीएल और केवीएल का, तो अगर एक्सप्लेनेशन पूछे तो ये करना है, ठीक है, केसीएल और केवीएल दोनों का, तो इसको भी कर लेना है। और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ देना है, 8 भी कर लेना है। और 8 के बाद आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 और
12 कर लेना। तो बेसिकली अगर बात कीजिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की, तो मैंने आपको कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताए कि आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है, उसके बाद आपने 3 करना है, ठीक है, उसके बाद आपने बेसिकली 6 करना है, ठीक है, उसके बाद आपने 8 करना था, ठीक है, वो भी बताया आपको, फिर आपको बताया कि आपने 10 करना है, ठीक है, और लास्ट में आपको बताया कि आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12 करना है, ठीक है। तो जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको लिखे हैं ये आपने कर लेना है, ठीक है। बाकी जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रह गए ना रिमेनिंग, वो आपके पिछली एक्सरसाइज में कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो सच्ची में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो थियोरेटिकल हम पीछे पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने कौन कौन सी करनी है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो लिखी हुई है ना, ये पहली 2-3 ये शॉर्ट क्वेश्चन में सॉरी ऑब्जेक्टिव में पूछ जाती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 4 आपने लाजमी कवर कर लेनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 8 कर लेनी है लाजमी, ठीक है, ये EMF की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करें, 9 भी कर लेनी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और 10 KCL और KVL की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद 11 भी आपने कर लेनी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में नंबर आपको 4, 8, 9, 10, 11 कौन कौन सी 4, 8, 9, 10, 11 ये प्रॉब्लम हम लाजमी कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 एडिशन क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने समझ लेना है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ कि a wire of resistance R is stretch its length increase and time its original and what its resistivity now, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस हम मतलब ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है क्या, रेजिस्टेंस का फार्मूला है, तो अगर इसका एरिया हम 2 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज डिक्रीज होगी तो कितनी परसेंट डिक्रीज होगी, इस तरह की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको डिपेंडेंस पता होगी तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 में इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गए फॉर लॉन्ग। तो अगर चैप्टर नंबर 3 की बात की, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सॉरी चैप्टर नंबर 14 का नाम है, चैप्टर नंबर 13 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ये जो आपके सामने लिखा भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कीजिए तो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको हम रोक लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्वेश्चन नंबर 3 जो ये आपके सामने लिखा आ रहा है, ठीक है, तो आपने कमेंट करना है, ठीक है, या मैं आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उससे आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना, तो हम ये PDF आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी कर लेना है, ठीक है। फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत बार शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में का एक पार्ट बन के आता है कि फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर फाइंड करें, तो एक ही वाला आपने कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम मूव करें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वेश्चन लाजमी आता है, तो शॉर्ट के लिए आप इसको कवर कर लेना है, ठीक है। फिर एम्पियर लॉ का आप लाजमी कवर कर लेना, ठीक है। एम्पियर लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग। तो उससे ऊपर मैंने चीज छोड़ी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो काफी बार जो है वो आता है MCQs में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपने कवर कर लेना है, ठीक है। जो कि आपसे पूछा जा सकता है या 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, तो इसको भी अपने कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें, ठीक है, और क्या चीज इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि एम्पियर लॉ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन है बेसिकली जो पीछे टॉपिक छोड़ा है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो इसमें चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन के बहुत प्रॉब्लली मोस्ट प्रॉब्लली चॉइस लेके आने के, तो ये भी अपने क्वेश्चन कवर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू QV भी sin थीटा, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली जो है वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने कवर कर लेना, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए है, लॉन्ग के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये मेजरमेंट ऑफ रेडियस, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी एंड द मेजरमेंट, ये आपको बेसिकली आना चाहिए, इसके न्यूमेरिकल जितने भी इनको आपको आना चाहिए। उसके बाद जो वेलोसिटी फैक्टर का टॉपिक है ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसको भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें और देखते हैं हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली जो नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट फ्रंट कैरिंग कंडक्टर को, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो टॉपिक है छोड़ दें इनको, कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है या पैरेलल में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने करना नहीं, इसको एक बार पढ़ लेना है तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है।
जैसे कि इसके लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट लिखा होता है जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे 3 लिखी हुई है ना कि द वेरी फंड वेरी स्मॉल, ये चीजें आपने पढ़ लेनी, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू सीरीज, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने कवर कर लेनी, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर में जो है वो आपको बता दी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन पेरिमिटिविटी एंड पेरिमिटिविटी, इन दोनों को आपने कवर कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको खुद भी लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने कर लेना है, कैन एन ऑब्जेक्ट नोटेशन मोशन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, प्रोवाइड एन एग्जांपल, ये भी आपने कवर कर लेना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन and proton will reactive with same velocity normal to the magnetic field, which one can suffer greater deflection, ये भी आपने कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 की कवर करने के बाद आपने आ लेना है 7 पे। 7 में लिखा कि हाउ कैन न्यूट्रॉन कैन बी स्प्लिट इनटू साइक्लोट्रॉन, ये भी आपने कवर कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्दर मूव करें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8, करंट कैरिंग कॉइल वाला, ये भी आपने कवर कर लेना। और लास्ट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि हमारे पास, तो मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से आपने करना है। तो 1 करना है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 2, ठीक है, 5, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उनको आपने कर लेना है 7, ठीक है, और 8, ठीक है, 1 2 5 7 8 इनको आपने कवर कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, इसको हमने लाजमी कवर कर लेना है कि इसके अंदर हमने बेसिकली वेलोसिटी सेट फॉर्मूले से वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हम v को फाइंड करें, ठीक है, इसको भी आपने कवर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है। तो अगर बात की जाए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, तो कौन कौन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है, मैंने बेसिकली मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, उसके बाद 4 6 एंड 7, ठीक है। तो ये आपने लाजमी कवर कर लेना, ठीक है। बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।